जय जय श्री राधा रानी की जय हो। जे गावई ये चरित सवारे ते ही यह ताल चतुर रखवाले। प्रदीप मिश्रा को ये बोलने की क्या जरूरत पड़ गई कि राधा रानी वहाँ की थी, उनका विवाह उनसे हुआ था बरसाने में, तो वो वर्ष में एक बार आती थी, इसीलिए उसका नाम बरसाना पड़ गया। ये बात कहने की यार जरूरत क्या पड़ गई, मेरे यही समझ में नहीं आ रहा। भागवत वो है जो भगवान में आकर्षण पैदा कर दे। भगवान की वो कथा है जो बेचैनी पैदा कर दे, जिसको सुनकर बेचैनी पैदा हो जाए, आकर्षण पैदा हो जाए, उसी को कहते हैं भागवत। और ये क्या यार, इस आपके इस शब्द ने कई भक्तों के अंदर उथल पुथल पैदा कर दी, और जो नहीं भी हैं, बेचारे राधा रानी को जानते थे बरसाने वाली उनके अंदर आपने एक संशय पैदा कर दिया, और कईयों के अंदर आपने द्वेष की भावना पैदा कर दी। कैसी भागवत है। राधा कोई बहस का विषय नहीं है, श्री राधा कोई तर्क का विषय नहीं है कि तर्क करने लगो, बहस करने लगो। उनको जानने के लिए उनकी शरण में जाना होगा, सारे विकारों से रहित होकर एक बार नाम लेके देखो, श्री राधा। सारे शरीर में रोमांच होगा, एक एनर्जी पैदा होगी। एक बार, कई बार लिया फिर तो कहने क्या, एक बार, लेकिन मिलावट नहीं होना चाहिए, पूरा पूरा होना चाहिए। आपने तो कृष्ण से बिल्कुल अलग ही कर दिया बिल्कुल अलग कर दिया है यार। कौन सी कथा है, कहाँ से ढूंढ कर लाते हो। कई राधा है, अबे पता करो, काफी राधा नाम वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन उन राधा में एक अटूट श्रद्धा है, ये ध्यान रखो। कृष्ण राधा, उस श्रद्धा को अश्रद्धा में बदलने की कोशिश मत करो। शास्त्र का अध्ययन कोई भी कर सकता है, पढ़ा लिखा हो चाहे तो शास्त्र का अध्ययन कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं वो भक्त हो। भक्त एक अलग चीज है, उसके अंदर अपने आप डायरेक्ट उसी से ही शब्द आते हैं। उसको कुछ पढ़ना नहीं पड़ता, कुछ देखना नहीं पड़ता, वो तो बस अपने इष्ट को देखा, शुरू हो गया, शब्द निकलने लगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि भक्त जो भी बोलता है वही वेद की वाणी है। शास्त्र में तर्क होते, किसी ने अध्ययन किया उसको कुछ समझ में आया, और किसी ने किया उसके कुछ समझ में आया, और किसी ने किया उसके कुछ समझ में आया, सब अलग अलग तर्क करने लगे। ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है। मेरी यही समझ में नहीं आता, ये शब्द कहने की क्या जरूरत आपको पड़ गई। आप कितनी सुंदर शिव पुराण कथा कहते, कई उसमें नुक्से बताते, लोगों में बड़ी श्रद्धा, उसी में रहते यार। कहा भी गया, शास्त्र ध्याई से ध्यान ध्याई बड़ा है। शास्त्र का अध्ययन करने वाला छोटा बताया गया, और ध्यान का जो ध्यान करता उसको बड़ा बताया गया। और ध्यान के साथ साथ अगर वो शास्त्र का जरा सा भी चिंतन कर ले, देख ले, तो उसको तत्काल प्राप्ति हो जाती है। अपने आप को जानते नहीं, राधा रानी पे बहस करते। पहले अपने आप को पहचानो, मैं यार कौन है। ये जो संसार में सुंदरता है, जो आकर्षण है, पुरुष मनुष्य में, स्त्रियों में, पशुओं में, जिसमें भी आकर्षण है, ये उन्हीं का आकर्षण है, उन्हीं के द्वारा आ रहा है। ये अपनी बपौती नहीं है, उन्हीं के द्वारा आ रहा है, वो माँ के द्वारा आ रहा है।
चला जाता समय पे, अपना थोड़ो ना है। प्रकट होता चला जाता, प्रकट होता चला जाता, ये उन्हीं का आकर्षण है। सारे ब्रह्मांड उन्हीं में समाहित हैं। आप उनकी किसी एक से तुलना कर रहे, फलाने गांव में पैदा हुई, फलाने गांव में उनका विवाह हुआ, उनकी सास ये थी, उनकी ननद ये थी। व्यक्तिगत आप वर्णन कर रहे, वो कोई होंगी भाई। मैं जहाँ तक जिन अपनी माता जी से जुड़ा हूँ, राधा जी से जुड़ा हूँ, श्री जी से जुड़ा हूँ, वे भाई ऐसी तो है नहीं। मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, ना कोई भागवताचार्य हूँ, ना कोई इतना बड़ा जानकार हूँ, लेकिन जितना हूँ उतना उन्हीं का हूँ, बस इधर उधर का नहीं हूँ। इतना है अपने में बस।